अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम के महीने में एक ऐसा रोज़ा भी है जो पूरे एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन सकता है? क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े किस महीने के हैं? और क्या वाकई अशूरा के दिन अपने घर वालों पर वुसअत और अच्छे खाने का एहतमाम करने से पूरे साल बरकत नसीब होती है? अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम मुहर्रम उल हराम के रोज़ों की फ़जीलत, यौम अशूरा की अहमियत और अहले खाना पर वुसअत करने की बरकतों के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। ये सिर्फ नए साल की शुरुआत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना भी है। यही वजह है कि इस महीने को शहरुल्लाहुल मुहर्रम यानी अल्लाह का महीना कहा गया है। आज के दौर में बहुत से लोग मुहर्रम की हकीकी फ़जीलत से नावाकिफ़ हैं। कुछ लोग सिर्फ 10वीं मुहर्रम का नाम जानते हैं, लेकिन उस दिन के रोज़े की अज़मत, उसकी बरकत और उसके रूहानी फ़वाइद से वाकिफ़ नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। ज़रा गौर कीजिए, रमज़ान के बाद पूरे साल के महीनों में अल्लाह ताला ने मुहर्रम के रोज़ों को ख़ुसूसी फ़जीलत अता फ़रमाई। ये इस महीने की अज़मत की वाज़ह दलील है, और यही वो लम्हा होता है जब एक मोमिन के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो अल्लाह ताला के मज़ीद करीब हो जाए, अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगे और अपने आमाल नामे को नेकियों से भर ले। मुहर्रम उल हराम में ख़ास तौर पर यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम के रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है। अहादीस में आता है कि अशूरा का रोज़ा गुज़श्ता एक साल के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का रोज़ा और अल्लाह ताला की तरफ से पूरे एक साल के सगीरा गुनाहों की माफ़ी का वादा। लेकिन हकीकत इससे भी गहरी है। ये रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने आजिज़ी, इताअत और बंदगी का इजहार है। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अशूरा के रोज़े की 3 सूरतें बयान फरमाई हैं। पहली सूरत ये है कि 9वीं, 10वीं और 11वीं मुहर्रम तीनों दिन रोज़ा रखा जाए। दूसरी सूरत ये है कि 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं तारीख़ का रोज़ा रखा जाए, और तीसरी सूरत ये है कि सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए। इनमें सबसे अफजल सूरत पहली है, जबकि दूसरी सूरत का दर्जा इससे कम है। अगर कोई शख्स 3 रोज़े ना रख सके तो कम अज़ कम 10वीं मुहर्रम के साथ 9वीं या 11वीं तारीख़ का रोज़ा ज़रूर रखने की कोशिश करे। और शायद आप ये नहीं जानते कि बाज़ रिवायात में मुहर्रम के एक दिन के रोज़े की बड़ी फजीलत बयान की गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखेगा उसके 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा, और जो शख्स मुहर्रम के महीने में एक रोज़ा रखेगा उसे हर रोज़े के बदले 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा। ये अहादीस हमें ये पैगाम देती हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए मग़फ़िरत और रहमत के दरवाज़े खोलना चाहता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उन मुबारक मौक़े की कदर करें। अब एक और अहम सवाल पैदा होता है, अशूरा के दिन अहले खाना के लिए अच्छा खाना पकाने और उन पर वुसअत करने का क्या हुक्म है? बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े रखे जाएं तो अच्छे खाने का एहतमाम कब किया जाए? 9 मुहर्रम की मगरिब के बाद, 10 मुहर्रम की शाम या 11 मुहर्रम की रात? फ़िक़्ह मालिकी के मशहूर आलिम इमाम ख़त्ताब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अशूरा के दिन अहले खाना पर वुसअत करने की फ़जीलत अहादीस में मज़कूर है। उलमाए कराम ने अशूरा की रात के बारे में 2 आरा नकल की हैं। बाज़ के नज़दीक इससे मुराद 10 मुहर्रम की शाम है और बाज़ के नज़दीक 11 मुहर्रम की रात।
इसी वजह से अगर कोई शख्स 10 मुहर्रम के दिन, 10 मुहर्रम की शाम या 11 मुहर्रम की शाम अपने घर वालों के लिए अच्छे खाने का एहतमाम करे तो इंशाअल्लाह इसे इस अमल की बरकत हासिल होगी। असल मकसद ये है कि इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अहले खाना पर वसअत करे, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करे और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करे। इंसान उस वक्त टूटता है जब उसके घर से मोहब्बत, बरकत और शुक्रगुजारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब एक घर में अल्लाह का जिक्र हो, रोज़े हों, दुआएं हों और अहले खाना के साथ हुस्न सलूक हो तो वहाँ रहमत नाजिल होती है, सुकून उतरता है और बरकतें जन्म लेती हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मुहर्रम उल हराम का ये मुबारक महीना हमें सिर्फ रोज़े रखने का दर्स नहीं देता बल्कि सब्र, शुक्र, कुर्बानी और अल्लाह पर तवक्कल का सबक भी देता है। ये वो महीना है जिसमें हम अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं, अपनी दुआओं को कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं और अपने रब की रहमत को हासिल कर सकते हैं। आज ही नियत कीजिए कि आप मुहर्रम के इन मुबारक दिनों की कदर करेंगे, आशूरा के रोज़े रखेंगे, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत और वसअत का मामला करेंगे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। आइए आखिर में दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें मुहर्रम उल हराम की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमें आशूरा के रोज़े रखने, नेक अमाल करने और अपनी रज़ा हासिल करने की सआदत नसीब फ़रमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा, हमारे घरों में सुकून नाज़िल फ़रमा और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी मुसलमान को मुहर्रम के रोज़ों की फ़जीलत मालूम हो जाए और वो एक अजीम नेकी कमा ले। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी मोटिवेशन होती है और यही हमारी ताकत है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।